started recording. Yes, NRV आप लोगों को याद है, मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था NRV is net realizable value. So AS2 says that inventory should be valued at cost or at net realizable value. What is net realizable value? Selling expenses, sorry, selling price minus selling expenses. जो भी एक्सपेंसेस आप इनकर करते हो स्टॉक सेल करने के लिए वो माइनस करोगे तो दैट विल गिव यू योर एनआरवी. उसको एनआरवी बोलते हैं. सो एनआरवी इज सेलिंग प्राइस माइनस सेलिंग एक्सपेंसेस, दैट इज नेट रियलाइजेबल वैल्यू. अभी एनआरवी कैसे निकालते हैं हमको समझ में आ गया ना. हाउ डू वी कैलकुलेट कॉस्ट. कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करना है. कॉस्ट कैलकुलेट करने के लिए we have 4 methods. One is FIFO method, second is LIFO method, third is simple average method, and fourth is weighted average method. अभी ये 4 मेथड्स हैं जिससे हम लोग कॉस्ट कैलकुलेट कर सकते हैं और स्टॉक, जो भी इन्वेंट्री हमारे पास है उस इन्वेंट्री को वैल्यू करने के लिए वी कैन यूज एनी ऑफ दिस मेथड, दैट इज फीफो, लीफो, सिंपल एवरेज और वेटेड एवरेज मेथड. बट एज पर AS2 ओनली 2 मेथड्स आर वैलिड मेथड. AS2 ने सिर्फ 2 मेथड्स को परमिशन दी है. वन इज फीफो मेथड एंड अदर इज वेटेड एवरेज मेथड. अभी फीफो मेथड या वेटेड एवरेज मेथड ही हम यूज कर सकते हैं. आइदर वी कैन यूज फीफो. फीफो का फुल फॉर्म है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट. जो पहला परचेज किया स्टॉक उसको पहले सेल करना है और जो बाद में परचेज किया उसको बाद में सेल करना है. नॉर्मली फीफो मेथड वी सी इन ऑल पेरिशेबल गुड्स. आपके जितने भी पेरिशेबल गुड्स है ना वहां पे नॉर्मली फीफो मेथड यूज होता है. फर्स्ट इन फर्स्ट आउट. कभी भी आप दुकानदार के पास जाओ, भाजी वाले के पास, वो नया कांदा आलू कभी निकाल के नहीं रखेगा. उसके पास जो कांदा आलू है वही पहले सेल करेगा. He will first sell the onions, the potato, onions, bread, egg, ये सारी जितनी भी चीजें जो पेरिशेबल है. Don't keep yourself on mute. आप लोग ज्वाइन होते हो, अनम्यूट है. Keep yourself on mute. So FIFO मेथड, दैट इज फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड, क्या बोलता है कि जो स्टॉक पहले आया है, जो आपने स्टॉक पहले परचेज किया है उसको पहले सेल करो. अगर जो पहले परचेज किया उसको पहले सेल करोगे तो जो भी आपके पास स्टॉक बचेगा वो लेटेस्ट स्टॉक होगा. सपोज आज क्या है 22 तारीख, ठीक है, 22 सितंबर 2021. ठीक है, आज मैंने 10 ब्रेड के पैकेट्स परचेज किए. आई परचेज्ड 10 पैकेट्स ऑफ ब्रेड्स टू सेल करने के लिए. उसमें से आज 8 सेल हो गए. कितने सेल हो गए? आई कुड सेल 8 आउट ऑफ देम. 8 ब्रेड पैकेट्स वर सोल्ड. कितने बचे? कितना बचा मेरे पास स्टॉक? 2. Yes, 2 bread packets are left with me. 2 ब्रेड पैकेट्स बच गए. अभी नेक्स्ट डे क्या हुआ? 23rd को, कल जो आने वाला दिन है, मेरे पास ऑलरेडी 2 ब्रेड के पैकेट्स थे. आई ऑलरेडी हैड 2 पैकेट्स ऑफ ब्रेड. लेकिन मेरे को पता है 2 से ज्यादा बिकेगा तो मैंने और परचेज किया. मैंने क्या किया? और परचेज किया. कितना और परचेज किया? मैंने और 10 ब्रेड के पैकेट्स परचेज किए. ठीक है, अब मेरे पास विपिन आता है आपके क्लास का. विपिन बोलता है मैडम मुझे 3 पैकेट्स ब्रेड के चाहिए. विपिन आया अब मेरे पास, मुझे बोलता है मैडम मुझे 3 पैकेट्स ब्रेड के चाहिए. विपिन इज डिमांडिंग 3 पैकेट्स. अब आप बोलो उसको 3 ब्रेड पैकेट्स आप कौन से दोगे?
पहले के 2 और अभी के 1। वेरी गुड। मैं क्या करूंगी, पहले का जो 2 बचा है पहले उसको सेल करूंगी, और अभी जो आया उसमें से 1 बेचूंगी। अभी जो आया उसमें से 1 ब्रेड का पैकेट बेचूंगी। तो अब जो मेरे पास स्टॉक है वो कितना बचा? 9। 9। कौन सा वाला? अभी वाला। अभी वाला। ये 10 वाले में से 1 दिया और 9 बचा। अच्छा, अब मेरा ये क्वेश्चन है कि आपने पहले 2 ब्रेड के पैकेट्स पहले वाले क्यों दिए, अभी वाले ही डायरेक्टली 3 क्यों नहीं दे दिए? पहले के खत्म होने चाहिए इसलिए पहले के दिए। क्यों खत्म होना चाहिए? खराब हो जाएगा ना पहले का। खराब हो एक्सपायर हो जाएगा। जाएगा। यस, ऑल पेरिशेबल गुड्स का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि पहले का अगर मैंने नहीं दिया तो वो खराब हो जाएगा। एक ये रीजन हो सकता है कि इट इज पेरिशेबल, वो खराब हो जाएगा, पेरिशेबल है। अगर मुझे पता है कि कल ब्रेड 4 रुपया सस्ती होने वाली है, आई नो दैट द price of the material is going to, price of the product is going to fall. Is going to decrease. तो मैं क्या करूंगी, मेरे को पता है ये डिक्रीज होने वाला है, तो मैं क्या करूंगी, मेरे को ये देखना है कि जो मेरे पास पहले का महंगा वाला सामान है उसको पहले सेल कर दूं, क्योंकि जो नया आएगा वो तो सस्ता रहेगा। सो प्राइस फ्लक्चुएशन भी अगर है तो आई विल फॉलो फीफो मेथड। नॉर्मली फीफो मेथड इज यूज्ड फॉर पेरिशेबल गुड्स and also in case of inflation. Inflation का मतलब क्या होता है? प्राइस बढ़ना। महंगाई। महंगाई। Inflation means increase in prices. So when there is inflation or deflation, या तो बढ़ते ही जा रहा है या फिर कम होते ही जा रहा है, ऐसा कोई भी सिचुएशन होगा तो उसमें हम लोग क्या करेंगे, व्हाट वील यूज इज वील यूज फीफो मेथड। इज इट क्लियर? तब हम कौन सा मेथड यूज करेंगे? फीफो मेथड, क्योंकि हमारे पास जो स्टॉक बचता है फीफो मेथड में वो लेटेस्ट स्टॉक होता है, लेटेस्ट परचेज वाला रहता है ना, लास्ट परचेज वाला, जो लास्ट में परचेज किया वो बचता है, तो वो लेटेस्ट स्टॉक रहता है एट लेटेस्ट प्राइस, एट लेटेस्ट प्राइस। इज इट क्लियर? समझ में आया आप लोगों को व्हाट इज फीफो मेथड? यस। व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ फीफो मेथड? First in, first out. इन फर्स्ट आउट। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। द फर्स्ट जो पहले आया उसको पहले जाना है, उसको पहले बेचेंगे, और जो हमारे पास स्टॉक बचेगा वो हमेशा कौन सा स्टॉक बचेगा? दैट विल बी द लेटेस्ट स्टॉक, लास्ट परचेजेस में हमारे पास स्टॉक बचेगा। आर यू क्लियर ऑन दैट? Yes. Yes. Next is weighted average method. अभी weighted average method क्या होता है? यहाँ पे ना हम लोग एवरेज प्राइस निकालते हैं स्टॉक कैलकुलेट करने के लिए। weighted average method में we calculate average price to value stock. Weighted average price is calculated to value stock. स्टॉक को हम लोग वेटेड एवरेज प्राइस पे वैल्यू करते हैं, मतलब कोई भी स्टॉक आएगा कैसे भी जाएगा, देयर इज नो रेस्ट्रिक्शन। Stock valuation will be on the basis of weighted average price. What is weighted average price? Weighted average price is equal to total cost divided by total quantity. अभी एग्जाम्पल, ये 2 रुपए 2 ब्रेड्स हमारे पास थी एट द रेट ऑफ
21। ये 10 ब्रेड थी हमारे पास एट द रेट ऑफ 22। लास्ट में कितनी ब्रेड बची? 9 ब्रेड। तो उसका वेटेड और एवरेज कॉस्ट कैसे निकालेंगे हम लोग? वेटेड एवरेज प्राइस विल बी 2 into 21 प्लस 10 into 22, तो मेरे को टोटल कॉस्ट मिलेगा 2 into 21 इज कितना होता है? 2 into 21 2 into 42 21 कितना होता है? 42 प्लस 10 into 22 is 220 डिवाइडेड बाय क्वांटिटी लेफ्ट। कितना क्वांटिटी था ये? 12। ये 2 ब्रेड और ये 10 ब्रेड, मतलब 2 और 10 का टोटल कितना होता है? 12। क्वांटिटी कितना है टोटल मेरे पास? 12। सो इट विल बी 262 डिवाइडेड बाय 12। कितना आंसर आता है? 262 डिवाइड बाय 12। जल्दी बोलो। 21.83। हम लोग 83 लेंगे, 2 डेसिमल्स तक। ठीक है। सो आई विल बी वैल्यूइंग माय 9 ब्रेड लेफ्ट इन एट द रेट ऑफ 21.83। ठीक है। जो भी 9 ब्रेड पीस बचे हैं, 9 ब्रेड के पैकेट्स बचे, दैट विल बी वैल्यूड एट द रेट ऑफ 21.83। दैट इज वेटेड एवरेज कॉस्ट। समझने में कौन सा इजी था? विच वॉज सिंपल टू अंडरस्टैंड? सिंपल कौन सा था? FIFO सिंपल था कि वेटेड एवरेज सिंपल था? FIFO सिंपल था। FIFO था, इजी था, तो FIFO इज सिंपल एंड इजी। whereas weighted average method, सनील सर क्या हुआ? whereas weighted average method is मतलब कैलकुलेटिव मेथड। इजी तो ये भी है लेकिन इसमें कैलकुलेशन। आई होप सो यहाँ तक क्लियर है। एनी डाउट टिल हियर? no एनीवन एनी डाउट? यू कैन no आस्क ma'am नाउ। ये 2 मेथड हम 2 अलग अलग सिस्टम से कर सकते हैं। देयर आर 2 सिस्टम्स। क्या हुआ? 2 systems. There are 2 systems of doing this method. One is called as periodic inventory system. And second one is perpetual inventory system.
गाना भी फेमस हो गया ना। है थोड़ा नंतर जाता नाही काय भरोसा जाता नाही करावं लागेल नाही तर आज येतं नाही भरावं लागेल त्याच्यावरती मग आता काय करणार मी तरी किती देऊ पैसे त्या दिवशी शेवटी भरलं तर हिच्याकडून घेतलं होतं your mic. I have unmuted my mic, Aline. So there are two systems. One is periodic inventory system and perpetual inventory system. Periodic inventory system में भी मैं FIFO और weighted कर सकती हूँ. FIFO and weighted average method. And perpetual inventory system में भी मैं FIFO and weighted average कर सकती हूँ. Now, what is perpetual? Perpetual word का meaning आप लोगों को पता है. What does that word means? Perpetual word का meaning क्या होता है? Perpetual word का meaning क्या होता है? आपने जब Companies Act पढ़ा था, तो feature of company में आपने पढ़ा था, the company has a perpetual succession. What is, perpetual means what? never ending, continuous. So एक इन्वेंट्री सिस्टम है जो कंटिन्यूस इन्वेंट्री मेंटेन करते हैं. एक ये मेथड है जहां पे मेरा स्टॉक रजिस्टर कंटिन्यूसली मेंटेन होता है. स्टॉक रजिस्टर जिसको स्टोर्स लेजर बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं? स्टॉक रजिस्टर को स्टोर्स लेजर. स्टोर्स लेजर कंटिन्यूसली मेंटेन होता है. इसका मतलब क्या है? आई मेंटेन माय स्टोर्स लेजर अकाउंट और उसमें मैं हर ट्रांजैक्शन की एंट्री करती हूँ. कितना स्टॉक आया, कितना स्टॉक गया, कब गया, सब डिटेल में. परपेचुअल, कंटिन्यूसली I maintain a proper register, a ledger where every receipt and issue is recorded. Receipt का मतलब होता है परचेज और issue का मतलब होता है सेल, जहां पे मैं सब कुछ रिकॉर्ड करती हूँ. रिसिप्ट भी और इश्यू भी. एंड अकॉर्डिंगली आई गेट माय क्लोजिंग स्टॉक. और फिर मुझे मेरा क्लोजिंग स्टॉक हर दिन का मिलता है. आई गेट माय क्लोजिंग स्टॉक फॉर एवरी डे. I can say after every transaction I know what is my closing stock. That is stores ledger method under perpetual inventory system. अभी periodic inventory system में क्या होता है? regular ledger नहीं maintain होता है. रेगुलर लेजर अकाउंट नहीं बनता है. रेगुलर लेजर अकाउंट इज नॉट मेंटेन. रेगुलर लेजर कुछ नहीं मेंटेन करते. सिर्फ पीरियड एंड में, पीरियड एंड कैन बी, पीरियड एंड का मतलब होता है मंथ एंड, इट कैन बी ईयर एंड,
कोई भी एंड ऑफ द पीरियड में, मंथ एंड हो सकता है, क्वार्टर एंड हो सकता है, हाफ ईयरली एंडिंग हो सकता है, या फिर ईयरली एंडिंग हो सकता है, तो वो मंथ एंड में वी कैलकुलेट आवर क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक कैलकुलेट करते हैं, कैसे कैलकुलेट करते हैं? थ्रू फिजिकल इन्वेंट्री मैनेज, फिजिकल इन्वेंट्री। आप फिजिकली चेक करते हो कि कितना स्टॉक पड़ा है, कितना क्वांटिटी स्टॉक का आपके पास पड़ा है, फिजिकल वेरिफिकेशन से। और वो फिजिकल वेरिफिकेशन से जब आप स्टॉक चेक करते हो तो आपको पता चलता है कि आपका स्टॉक कितना है, और अकॉर्डिंगली यू वैल्यू करते हैं उसको एज पर फीफो मेथड और वेटेड एवरेज मेथड। मींस एवरी डे यू डोंट नो व्हाट इज योर क्लोजिंग स्टॉक। आपको सीधा अपना क्लोजिंग स्टॉक या तो मंथ एंड में मालूम पड़ता है, क्वार्टर एंड में, हाफ ईयर एंड में, या फिर डायरेक्टली ईयर एंड पे यू ट्राई टू कैलकुलेट योर क्लोजिंग स्टॉक बाय फिजिकल चेकअप। फिजिकल चेकअप मींस फिजिकली काउंट करते हो कितना स्टॉक पड़ा है, एंड अकॉर्डिंगली यू वैल्यू इट आइदर बाय फीफो मेथड और वेटेड एवरेज मेथड। इज इट क्लियर? आपके दो सिस्टम्स है ऑफ इन्वेंटरी वैल्यूएशन। Actually, these are two system of maintaining stores ledger. One is periodic inventory system and other one is perpetual inventory system. So in periodic inventory system में हम FIFO method apply कर सकते हैं या weighted average method apply कर सकते हैं, और perpetual inventory में भी हम FIFO या weighted average method कर सकते हैं। उसको मैं भी बुलाऊंगी, बट मैं ना लैपटॉप दूसरा लाई हूँ ना, मेरा वो लैपटॉप। मेरे को 2 जन ने किया था मैसेज, एक प्राची खुशवा और एक था कैसे हम लोग फिर उनको सीट नंबर्स देंगे? आपने मेरे को भेजा है अपडेटेड लिस्ट? अभी अपडेटेड वाला भेज दो, तो मेरे को जो भी कांटेक्ट करेगा मैं उनको बता दूंगा। सो now there are two systems of maintaining stores ledger. What are those two systems? दो सिस्टम क्या है? FIFO and weighted average method. नहीं, स्टोर्स लेजर मेंटेन करने के दो सिस्टम कौन से? Periodic inventory system and perpetual inventory system. Periodic inventory system and perpetual inventory system. Whether we can apply FIFO and weighted average method in periodic inventory system? Periodic inventory system में क्या हम perpetual हम FIFO या weighted average method apply कर सकते हैं? Yes or no? Put it in your chat box. Yes or no? एक ही बच्चे ने अभी तक डाला है, बाकी सब सो जाओ। अगर आप लोग रिवर्ट करोगे तो आप लोगों को मजा आएगा, लेक्चर इंटरैक्टिव लगेगा, नहीं तो लगेगा मैं पका रही हूँ आप लोगों को, फिर आप पक के भाजी बन जाओगे। Yes, ma'am. So let us be interactive. Yes. So whether which method is comparatively easier, FIFO or weighted average? FIFO. FIFO method looks easy है, जब प्रॉब्लम करने जाओगे ना तब आप बोलोगे मैडम वेटेड एवरेज ज्यादा इजी है। ठीक है, वेटेड एवरेज मेथड में हम वेटेड एवरेज प्राइस कैसे कैलकुलेट करते हैं, हम रेट कैसे कैलकुलेट करते हैं? Total cost डिवाइडेड बाय total quantity. यस, टोटल कॉस्ट अपॉन टोटल क्वांटिटी। वेटेड एवरेज रेट का फॉर्मूला क्या है? टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय टोटल क्वांटिटी। इज इट क्लियर? FIFO का फुल फॉर्म क्या है? First in, first out. फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। LIFO का फुल फॉर्म क्या है? LIFO का फुल फॉर्म क्या है? मैंने नहीं बताया, यू गेस इट। Last in, first out. In. Yes. LIFO means last in first out. जो लास्ट में स्टॉक परचेज किया है वो पहले जाने दो, और जो मतलब यहाँ पे FIFO का एकदम उल्टा करते हैं हम लोग, लास्ट में आया हुआ स्टॉक को पहले बेचते हैं और जो पहले का पड़ा है वो पड़ा ही है। ठीक है। सिंपल एवरेज मेथड में हम रेट का एवरेज लेते हैं। सिंपल एवरेज मेथड में हम क्या करते हैं, ये जो 21 और 22 है ना, इसका एवरेज लेंगे। 21 एवरेज, सिंपल एवरेज इज एवरेज ऑफ रेट्स, 21 प्लस 22 डिवाइड बाय 2।
कितना होता है 43 डिवाइड बाय 2 दैट इज कितना 21. 21.5 करेक्ट. इट हैज टू बी 21.5. तो सिंपल एवरेज मेथड में हम कॉस्ट और क्वांटिटी को नहीं डिवाइड करते, हम क्या करते हैं सीधा प्राइस का एवरेज ले लेते हैं. So that is your simple average method and weighted average method. Which methods are approved by accounting standard 2? AS2 कौन से मेथड को परमिशन देता है? FIFO and weighted average method. FIFO and weighted average method को परमिशन देता है. So I think that is all clear. समझ में आया आप लोगों को अभी तक का? Yes, ma'am. Yes, everyone. Yes, Tomorrow we are starting with the problem. See that you have a notebook. ये जो प्रॉब्लम शीट मैंने आपको भेजा है उसका जेरोक्स निकाल लो. ये प्रॉब्लम शीट है ना, इसका जेरोक्स निकाल के ले लो. जेरोक्स मतलब प्रिंट कर लो. Print it. You should have a notebook. You should have a pen, pencil, scale and calculator compulsorily. Accounts में I say that calculator is your brain. आपका brain क्या है? Calculator है. So see that you carry your calculator tomorrow. Have your calculator during the lecture. Okay? चलो. Have a great day. Stay safe and healthy. Study hard. हाँ, एक important चीज. Tomorrow you have a leadership training camp. कल Thursday है ना? Yes. Tomorrow 11:30 आपको कॉलेज आना है. By 11:15 you should reach college for a leadership training session. It is a physical session. So tomorrow you all are coming to college. Carry a mask and a hand sanitizer. अगर आपके पेरेंट परमिशन नहीं देते तो नहीं आओ. Otherwise you all are supposed to come to college tomorrow for leadership training session. And I'll tell you, you'll really enjoy that session. आपको मजा आएगा. And हम एक बार मील भी लेंगे. We'll meet each other. कैसे दिखते हैं हम देख लेंगे physically. Okay. So thank you very much for your. कैमरा में देखो ना. Take care and stay safe. Okay. Bye bye. कौन है भाई? Tomorrow 11:15 in college. Huh? Thank you so much, ma'am. Have a good day. Thank you, Vipin.